बोर्ड परीक्षा देने वाले हर एक बच्चों का सपना होता है कि अपने बोर्ड परीक्षा में 90-95% मार्क्स लाए, अपने बोर्ड परीक्षा में टॉप करे, टॉपर बने। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ कारणों की वजह से पीछे हो जाते हैं। तो ऐसे कौन से कारण है जिसके वजह से पीछे होते हैं, और ऐसे कौन से कारण है जिसके वजह से कुछ बच्चे टॉपर लिस्ट में आते हैं। तो आज बेसिकली आपको बहुत सारे ऐसे तरीका बताएंगे कि आप किस तरीके से अपने पढ़ाई में कुछ चेंजेस करके आप अपने बोर्ड परीक्षा में अच्छा मार्क्स ला सकते हैं, और साथ ही साथ आप किस तरीके से आपको पूरे ये साल पढ़ना चाहिए, कैसे यूटिलाइज करना चाहिए। तो आज हम बहुत अच्छे से आपको बताने वाले हैं और बहुत कुछ आपको इस वीडियो से जानने को मिलेगा। साथ ही साथ हम बात करें ना, बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे, एक तो पढ़ाई स्टार्ट नहीं किए होंगे, कुछ बच्चे किए होंगे तो थोड़ा बहुत ही पढ़ाई किए होंगे, मतलब उनको ऐसा लग रहा है कि पूरा सिलेबस खत्म नहीं हो पाएगा समय से, है ना। तो आज के इस वीडियो को देखो, अच्छे से समझो। हम कुछ पॉइंट के ऊपर बात करेंगे, कुछ आपको ऑलमोस्ट 5 तरीका बताएंगे। आप बस उन सारे तरीकों को अपना लो, अपने जीवन में उतार लो, और आप देखो आपको मार्क्स कैसे नहीं आएगा। यहाँ पे देखिए, पहले भी इतने सारे बच्चे आर्ट्स के, साइंस के, कॉमर्स के, अलग अलग बच्चे टॉपर रह चुके हैं, और कई सारे बच्चे हैं, है ना। तो आप लोग का रिजल्ट ऑब्वियसली आने वाला है, लेकिन बस थोड़ी सी कुछ शर्तें हैं, कुछ टर्म्स है, कुछ कंडीशंस हैं। इन सारी चीज़ों को अपनाइए और उसके बाद देखिए। सबसे पहले अगर बात करें ना, तो आपकी बोर्ड परीक्षा में अब समय कितना बाकी है, बेसिकली आपको तैयारी के लिए समय कितना बाकी है, इसके ऊपर बात करते हैं। तो देखो, आपको तैयारी के लिए अब जो समय बाकी है ना, वो कितना बाकी है, वो आपका अब जो है एक्चुअली अब क्या चल रहा है, जून चल रहा है ना, जून स्टार्ट हो चुका है। कुछ बच्चे इस वीडियो को जून के शुरू में देख रहे होंगे, तो उनके पास तो जून भी समय है। कुछ बच्चे इस वीडियो को पूरा जून के लास्ट में देख रहे होंगे, उनके लिए तो जून का भी समय खत्म हो गया, है ना। तो ऑलमोस्ट हम लोग मान के चलते हैं, जून है, जुलाई है, अगस्त है, सितंबर है, अक्टूबर है, नवंबर है, दिसंबर है, यही कुछ पढ़ने के लिए है। बाकी जनवरी, फरवरी, ये सब तो एग्जाम, रिवीजन और एग्जाम का समय आ जाता है। तो वो सब समय आप एडिशनल रखो, रिवीजन पर्पस, लास्ट समय पे प्रैक्टिस वगैरह के लिए वो लास्ट जनवरी मंथ रखो। फरवरी में ऑलमोस्ट एग्जाम स्टार्ट हो जाता है, तो ऐसा है ना। तो मतलब कुल मिला के बोल सकते हैं, तो अपने पास 7 मंथ्स ओनली बाकी है अपने बोर्ड परीक्षा की तैयारी के लिए। और अगर आप इस जून से पढ़ाई स्टार्ट कर देते हैं, जो जो तरीका आपको बताते हैं, तो 95% लाने से कोई नहीं रोक सकता, बशर्ते मेहनत करना होगा बाबू, ठीक है। जिंदगी में हर एक मौका, एक बार मौका सबको मिलता है, चाहे वो लूजर हो चाहे वो विनर हो, सबको एक मौका जरूर जिंदगी देती है, और वो मौका आपको इस बार मिला है। तो आप कर दिखाओ कुछ ऐसा जो लोग आपसे एक्सपेक्ट करते हैं, जो लोग आपसे चाहते हैं, है ना। तो ये 7 मंथ है, और ये मत सोचो कि काफी ज्यादा समय है। अगर अभी आप 1 मंथ भी एक्स्ट्रा जाया करते हो ना, तो हम लिख के देते हैं कि सिलेबस समय से नहीं खत्म हो पाएगा। इसलिए अब तो एकदम लग जाओ। पिछले मंथ भी वीडियो बनाए थे, और उसमें कई लाख बच्चे देखे उस वीडियो को, है ना। 2-3 लाख आसपास में बच्चे देखे और बहुत पसंद भी किए। हमें ऐसा लगा कि नहीं, आप लोग को बताना चाहिए, आप लोग को हम बताएं कि मतलब कुछ ऐसा तरीका जो कि आपको अपनाना चाहिए। तो आज बस हम ले आए हैं, है ना। इन 7 मंथ में आपको अपना बेस्ट देना है और आपको अपना रिजल्ट लाना है ना। तो आइए कैसे तैयारी करना है। सबसे पहले, हम पहले भी बोले थे, एक टॉपर बच्चे के पास जो होता है वो आपके पास भी होता है। ये है एक टॉपर स्टूडेंट और ये है आप, है ना। टॉपर बच्चे के पास भी वही बुक है, वही कॉपी है, वही टाइम टेबल है, वैसे ही टीचर्स हैं, वैसे ही सेम एग्जाम में क्वेश्चन में पूछा जाएगा। आपके पास भी वही सेम बुक है, वही कॉपी है, वही टाइम टेबल है ना। उतना ही समय उसके पास है, उतना ही समय आपके पास है, वैसे ही टीचर्स आपके पास हैं, वैसे ही क्वेश्चन पेपर आपसे भी पूछा जाएगा। क्यों एक बच्चा टॉपर बन जाएगा, एक बच्चा क्यों आप पीछे रह जाएंगे, है ना। नहीं, तो अपने को टॉपर लिस्ट में पहुंचाना है। जो सपना माँ बाप, जो सपना अपने पिताजी, जो अपने सपना माँ देखे होंगे, है ना, जो सपना आप देखे होंगे, जो उम्मीद खुद से आप किए होंगे, उस उम्मीद को पूरा करना है, उस सपने को कभी टूटने नहीं देना है। लगातार हम लोग इसमें बात करेंगे कि क्या क्या चीज़ करना है अपने लोग को बोर्ड परीक्षा के लिए, तैयारी के लिए। तो आ जाओ देखते हैं। सबसे पहला, ठीक है, बहुत सारे बच्चों के मन में एक समस्या है, एक सवाल रहती है कि भैया क्या पढ़ाई में लग जाए, इसका मतलब मोबाइल वगैरह छोड़ दे, मनोरंजन वगैरह कुछ भी थोड़ा बहुत इधर उधर बाहर जाए तक नहीं। तो देखो सबसे पहला तो दिन भर किताब लेके बैठे रहे, बिल्कुल नहीं, ऐसा भी नहीं करना है। कुछ बच्चे होते हैं थोड़ा ही पढ़ के अपना बोर्ड परीक्षा में बहुत अच्छा कर लेते हैं, कम समय ही पढ़ के। तो मेन मायने ये रखता है कि आप जितना समय पढ़ रहे हो बेस्ट अपना दे रहे हो वो समय, उस समय में आपके माइंड में इधर उधर इफ और कुछ भी नहीं चल रहा हो, ठीक है। तो मतलब जब पढ़ाई कर रहे हो तो प्रॉपर पढ़ाई पे ध्यान रहना चाहिए, कहीं और ध्यान नहीं। खेलना, मोबाइल चलाना बंद कर दे, ये भी सवाल रहता है। नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है। ऑलमोस्ट हम जितने सारे टॉपर बच्चे से बात किए हैं, कुछ एक बच्चे हैं जो मतलब ऑलमोस्ट ये सब बंद किए, लेकिन ऑलमोस्ट ज़्यादातर स्टूडेंट जो हैं मतलब इन सबको जारी रखे, सब कुछ किए ज़िंदगी में, लेकिन पढ़ाई कंसियस तरीके से किए, अपने टाइम टेबल के थ्रू किए, और इन सब कुछ जो तरीका आपको हम बताने वाले हैं उन सब के थ्रू किए, है ना।
तो आप भी अच्छा कर सकते हो। बस अब चलो, ये 5 कुछ तरीका है, आप इन सारे 5 तरीकों को मान लो और फिर देखो ठीक है कैसा क्या रहता है। तो इन 5 पॉइंट में सबसे पहला पॉइंट आपके सामने हम दे रहे हैं, और वो पॉइंट क्या है कि आलस छोड़ पढ़ाई करने का समय निर्धारित करें, है ना। बहुत आलसी हो, है ना, जो आलस है ना आपके अंदर वो नेक्स्ट लेवल भरा हुआ है, और तभी आप इस वीडियो को देख रहे हो। तो ये आलस को सबसे पहले दूर भगाना है। जो सोचते हो ना आज नहीं, आज छोड़ देते हैं, आज तो मैच था, आज ये था, आज बारिश हो रहा था, आज बहुत गर्मी था, अरे आज तो बाहर हम गए थे कुछ काम से, तो कल से पढ़ेंगे, आज छोड़ देते हैं, कल से एकदम मस्त मक्खन तरीके से पढ़ेंगे, ऐसा सोचते हो, आलस है वो, कल नहीं आता है। तो जो भी करना है स्टार्ट कर दो, ठीक है, 0 से स्टार्ट कर दो, ठीक है। एक बार स्टार्ट हो जाएगा ना तो वो इंजन चालू हो जाएगा, लगातार चलते रहेगा। तो आजकल छोड़ो, अभी स्टार्ट करो, है ना, इस वीडियो के बाद स्टार्ट करो। हम बस आपको तरीका बताएंगे, ये सब जानो और स्टार्ट कर दो। अब कितना समय बर्बाद करोगे, है ना। सिर्फ 7 मंथ बाकी रह गया। बहुत सारे बच्चों के लिए तो 6 मंथ है, जो लास्ट में वीडियो देख रहे होंगे जून के लास्ट में, उन लोगों के लिए, ठीक है। तो अब जो समय बाकी है एकदम आलस छोड़ो और मस्त पढ़ाई में लगाओ। अच्छे से अच्छा आप क्या करो, टाइम टेबल बनाओ, ठीक है, कि आप किस समय, मान लेते हैं किसी समय आप होगे तो आप स्कूल जाते होंगे, कॉलेज जाते होंगे, हम ऐसा मान के चलते हैं आप लोग स्कूल कॉलेज जाते नहीं होंगे, घर पे ही बैठ के पढ़ते होगे, है ना। तो घर पे बैठ के पढ़ते हो तो आप ये मान लो कि आप कोचिंग गए या फिर ऑनलाइन क्लास किए, तो आप कितना समय आप ऑनलाइन क्लास और कोचिंग में दिए, और कितना समय आप सेल्फ स्टडी करना है आपको, और कौन सा सब्जेक्ट का करना है, ये सब अपना समय निर्धारित करो, अपना प्रॉपर समय निर्धारित करो। पूरा प्रॉपर जो टाइम टेबल बनाओगे वो प्रॉपर फॉलो नहीं हो पाएगा, कोई बात नहीं, कुछ हद तक तो हो पाएगा, कोशिश तो करना है। तो एक अच्छा टाइम टेबल बनाइए, समय निर्धारित करिए, आलस को छोड़िए और पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, पहला पॉइंट। दूसरा पे हम लोग चलते हैं। अब उन 5 पॉइंट में से दूसरा नंबर पॉइंट हम लोग देखते हैं, और वो पॉइंट क्या है, वो है अपने पास पॉइंट की सभी महत्वपूर्ण टॉपिक्स को अलग से लिखे। सबसे पहले तो हर सब्जेक्ट, जितना भी सब्जेक्ट है आपके पास, उस सब सब्जेक्ट के लिए अलग अलग आपके पास कॉपी होना चाहिए, है ना। सबका कॉपी अलग अलग होना चाहिए। जो भी चैप्टर, मान लेते हैं किसी सब्जेक्ट का पहला चैप्टर आप पढ़े, उस चैप्टर में आप सारा चीज़ पढ़े, सबका एक प्रॉपरली आप नोट्स बनाए हैं, ठीक है, लेकिन कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ना, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, उसको क्या करें कि आप अच्छे से नोट करिए कि ये सारे इस चैप्टर में ये सब कुछ कुछ टॉपिक है जो कि हमको लास्ट समय पे देखना होगा, और ये सारे टॉपिक्स को बराबर रिवाइज करना है, क्योंकि ये सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है ना। तो जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक, महत्वपूर्ण फार्मूला, जो भी महत्वपूर्ण कुछ ऐसी बातें हैं जो कि हर बार आपको रिवाइज करना होगा, जो कि बार बार रिवाइज करने के पश्चात ही वो याद होगा या समझ में आएगा, तो वैसे चीज़ों को आप अलग से कॉपी में नोट करते चलिए। हर एक इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण पॉइंट, जिससे ज़्यादा मार्क्स का सवाल है लेकिन वो एक बार में आपको याद नहीं हो पा रहा है, बार बार आपको रिवाइज करना है, तो उसके लिए आप या तो अलग से कॉपी रखो, एक कॉपी रख लो, उसमें सारे सब्जेक्ट का जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको बार बार पढ़ना है उसको आप कॉपी में नोट करो, और जब भी फ्री बैठो उस सारे पॉइंट को अच्छे से देख लो। या तो एक काम ये कर सकते हो, बहुत ही फायदेमंद ये साबित होगा, मतलब जो आपको टफ लगता है ना वो आसान बन जाएगा इस चीज़ को अगर अपनाते हो तो। मतलब एक अलग से कॉपी रखो हर सब्जेक्ट का, उसमें आप अपना अपना लिख सकते हो, जैसे फिजिक्स में, जैसे हिस्ट्री में, जैसे अकाउंट्स में, आपको कोई भी दिक्कत है अपना वहाँ पे लिखे। उस पहला चैप्टर में आपको ये सारे टॉपिक्स है जो कि हमको बहुत अच्छे से पढ़ना है। आप फिर ऐसे चैप्टर नंबर 2 को लिखो, चैप्टर नंबर 3 का लिखो, है ना। जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो कि लगता है बार बार पढ़ना है, बस लिखते चलो ना, और समय समय पर जब भी समय मिले उसको बैठ के एक बार उस कॉपी को उल्टाओ और सारी चीज़ों को एक बार रिवाइज कर लो, आराम से याद हो जाएंगे। जो टफ लगता है वो आसान हो जाएगा। ये टॉपिक को अगर इस पॉइंट को अगर आप फॉलो करते हो तो करना है ना। चलो फिर तीसरा नंबर पॉइंट पे चलते हैं, और बहुत ही मतलब खास पॉइंट है आपके लिए, और लास्ट में तो मतलब मेरे तरफ से हम बोले ना कि लास्ट में आप लोग रुकोगे तो आपको बहुत कुछ यहाँ से जानने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा, और वो सारे पॉइंट्स हम बताते हैं अभी आपको आगे आने वाली है, तो बस जरा सा तो इंतजार करो, सब्र का फल मीठा होगा। तीसरा नंबर पॉइंट है, उन सारे 5 पॉइंट में से तीसरा नंबर पॉइंट है, वो क्या है, खुद से लिखा हैंड रिटन नोट्स जरूर बनाए। मतलब खुद से लिखा हुआ। सबसे पहले बहुत बड़ी गलती क्या करते हैं बच्चे लोग, वो क्या करते हैं कि कहीं किसी प्लेटफॉर्म से अपना नोट्स परचेज किए और उसी नोट्स से पढ़ने लगते हैं। नहीं, नोट्स लीजिए, कोई बात नहीं, नोट्स लीजिए, ठीक है, हम मना नहीं कर रहे, लेकिन आपको, आप जो पढ़ रहे हो ना, खुद से जो पढ़ रहे हो, पढ़ तो रहे होगे, उससे खुद से नोट्स बनाइए। जैसे कि मान लेते हैं कि आप खुद से नोट्स बनाएंगे तो वो कितना प्यारा नोट्स होता है ना।
कितना प्यारा नोट्स होगा। जैसे कि मान लेते हैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो आप यहाँ पे लिखे, कुछ और इंपॉर्टेंट कुछ था तो इसको आप यहाँ पे घेर करके लिख दिए, कुछ और इंपॉर्टेंट लगा तो यहाँ पे आप एरो देके कुछ पॉइंट्स को लिखते चले गए, कुछ तस्वीरें बनानी थी तो वो आप यहाँ पे बना दिए, कुछ नली वगैरह बनाना था, कुछ ड्राइंग वगैरह था इस टॉपिक से संबंधित तो वह सब आप कर दिए, है ना, बना दिए, कुछ जो भी चीज़ था वो सारा चीज़ आप यहाँ पे अच्छे से बना दिए। और फिर कुछ पॉइंट था तो उसको आप स्टार मार्क्स दे के एकदम अच्छे से लिखते चले गए। तो ये एक प्यारा सा नोट्स हो जाता है। मतलब हर चैप्टर बाय चैप्टर आप अगर इसका ऐसे नोट्स बनाओगे ना तो आप देखना कि आप लास्ट समय पे जब मान लो एग्ज़ाम आपका करीब है, 1 दिन 2 दिन बाकी है, उस समय आपका खुद का नोट्स इतना साथ देगा ना, आप अंतिम समय में हर चैप्टर को छोटा छोटा पार्ट में करके नोट्स खुद से लिखे रहोगे तो हर चीज़ पॉइंट वाइज यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट कुछ महत्वपूर्ण कि ये जो है इसकी खोज इस वैज्ञानिक ने किया था, ऐसे कुछ करके लिख दिए, इनका जन्म इस समय पे हुआ था, कुछ कुछ महत्वपूर्ण बातें आप अच्छे से अपना शॉर्ट बना के लिखे रहोगे तो अंतिम समय एग्जाम कल मान लेते हैं फिजिक्स का है या मान लेते हैं हिस्ट्री का या अकाउंट्स का है, ठीक है, तो आप जो है क्या किया, अपना नोट्स उल्टाए और आप जो है आराम से देख लिया, अरे चैप्टर 1 में बस इतना ही, आराम से खत्म हो जाएगा, फिर चैप्टर 2 चैप्टर 3 चैप्टर 4 चैप्टर 5 ऐसे करके जाते जाओगे तो आसान रहेगा, है ना। ये इसलिए खुद का नोट्स ज़रूर बनाइए और वो नोट्स आप बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे क्योंकि वो खुद से आपका बनाया हुआ नोट्स है। तो ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप ज़रूर अपने लिस्ट में शामिल करना है आप लोग को, ठीक है। चलो अगला पॉइंट पे हम आते हैं, चौथा नंबर पॉइंट और लास्ट पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, आपके लिए ज़रूरी है ना, आपकी पढ़ाई के लिए ज़रूरी है, आपको आपके खुद के लिए वो ज़रूरी है। अभी तो यहाँ पे सबसे पहले चौथा पॉइंट है पढ़ाई के लिए, है ना, क्या है, सिलेबस को एक सही समय पर ख़त्म करें, है ना। मतलब सिलेबस जो ख़त्म करते हैं ना, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, फरवरी में एग्ज़ाम है उनका, जनवरी में सिलेबस ख़त्म हुआ, 31 जनवरी को सिलेबस ख़त्म हुआ, ऐसे में बताओ एग्ज़ाम के लिए रिवीजन करेंगे कब। तो अपने को सिलेबस सही से ख़त्म करना है। जितने भी टॉपर्स से आप मिलो ना, टॉपर्स 2 बार 3 बार इतना बार सिलेबस खत्म कर रहे होते हैं, है ना, इतना बार सिलेबस खत्म कर चुके रहते हैं और आप एक बार करोगे तो कहीं ना कहीं पीछे रह जाओगे। फिर जो वो सपना है ना कि 90 और 95 तो ये तो दूर छोड़ो, इसलिए सिलेबस सही समय पर ख़त्म करो। 7 मंथ बाकी है, एक दिन अब जाया नहीं करना है आप लोग को, एकदम आज से इसी वीडियो के साथ आपको लग जाना है और एकदम अपना पढ़ाई में पूरा अंदर घुस जाना, एकदम मस्त तरीके से पढ़ने लग जाना है ना, हर चीज़ को भूल के। दुनियादारी क्या होता है, कुछ दिन ये 6-7 मंथ अपने को अपने अंदर घर में अंदर रख लो ना, मतलब खुद के लिए ये समय दे दो ना, मतलब खुद के इस पढ़ाई पे, अपने इस करियर पे, और देखो ये 6-7 महीना आपको क्या रंग ला के देती है ना। तो वो आप कर सकते हैं, बस अपना सिलेबस सही से समय से ख़त्म करिए, क्योंकि आप उसके लिए बस प्रॉपरली टाइम टेबल वगैरह बना के अगर अच्छे से पढ़ेंगे तभी वो सिलेबस ख़त्म हो पाएगा। और हाँ, एक और फैक्टर है कि आप कहाँ से पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा वो फैक्टर है, लेकिन हम अब वो चीज़ भी नहीं समझते, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस वगैरह भी है, जैसे हम भी करवाते हैं, जैसे बहुत सारे लोग करवाते हैं। तो अब ऑनलाइन क्लास में बहुत जल्दी सारा सिलेबस भी खत्म हो जाता है अच्छे तरीके से, तो आप वो भी कंसिडर कर सकते हैं। आप अपना एजुकेशन बाबा ऐप भी चेक कर सकते हैं, नहीं तो अभी आगे चलिए, ये पॉइंट आपको निश्चित रूप से ध्यान में रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 5वां पॉइंट हम सबसे पहले आपसे बोलेंगे। 5वां पॉइंट ना आप दिल से, मतलब ये चीज़ सोचिए, सच बताइए कि आपके पिता का जो मेहनत है, आपकी माँ की जो उम्मीदें हैं और आपकी जो वो सपना है, क्या उन सभी को टूटने देना है? जो कितना सारा अरमान, कितने सारे उम्मीदें होंगे आपकी माँ के अंदर कि मेरा बच्चा अच्छा करेगा, अपने किचन में उस गर्मी में भी खाना बनाइए, उस ठंड में भी खाना बनाए, कि आप लोग अच्छा करो, आप अपना पढ़ाई पे पूरा ध्यान दो। पिता हमेशा अपना मेहनत करते गए, कभी ये नहीं है कि मेरा बेटा मेरी बेटी को कोई चीज़ का कमी हो। क्यों? क्योंकि वो कुछ अच्छा करे, जो वो गरीबी देखें या फिर जो चीज़ में वो नहीं कर पाए ना, वो आपको करवाना चाहते हैं, तो आपका वो फ़र्ज़ बनता है कि उनके उम्मीदें, उनके सपनों को पूरा करें। और सबसे बड़ी बात कि आपको खुद का भी ये सपना होना चाहिए, हम भी तो अपना जीवन है ना, मेरा भी तो जीवन है, इस जीवन को क्या ऐसे ही व्यर्थ जाने देना है? नहीं, कुछ ऐसा करके जाना है ना कि दुनिया याद रखे, है ना। भले मतलब ये ज़िंदगी गुमनाम रहे, लेकिन मौत मशहूर होना चाहिए हर किसी का। तो इसके लिए कुछ करके जाना होता है, कुछ अच्छा करना होगा। और बस बहुत अच्छा करने के लिए आपको बस मेहनत करनी होगी, लगन से मेहनत करनी होगी, जी जान लगाना होगा। जब कभी पढ़ने का मन ना करे ना, तो उन
अपने पिता के उस परिश्रम को याद करना, माँ की उस उम्मीद, उस सपने, उस प्यार, उस दुलार को याद करना जो वो आपको करती हैं, जो आपसे वो उम्मीद करती हैं। आप वो सपना जो आप रात को उठ के देखते हो कि नहीं हमको ये करना है, कभी ऐसा कि हम आगे क्या करेंगे, तो नहीं, अभी ऐसा समय है ना कि आप इसमें कुछ अच्छा कर जाओ ना। आप सोचो आपका रिजल्ट अच्छा आ जाएगा, आप फर्स्ट रैंक ला रहे होंगे, सेकंड रैंक ला रहे हो, थर्ड रैंक ला रहे हो अपने बोर्ड में, डिस्ट्रिक्ट में, स्टेट में, स्कूल में, है ना। तो आपका पेपर में नाम रहेगा, रातों रात हीरो बन जाओगे, है ना। जो होता है ना कि मतलब एक सपना होता है कि हम हीरो बनेंगे, यहाँ होगा, ये होगा, नहीं, आप पढ़ाई में रह के भी आप बन सकते हो और बहुत रिस्पेक्ट मिलेगा हर जगह पे जहाँ पे आप रहोगे ना। एक्चुअली देखो, मेरा भी डिस्ट्रिक्ट टॉपर में नाम था, तो मतलब उस चीज़ को हम लकी मानते हैं, ठीक है, बहुत अच्छी चीज़ है और बहुत प्राउड भी फील होता है अंदर से। आप लोग के साथ भी कुछ ऐसा ही होगा। देखो, आप अच्छे से पढ़ाई करोगे ना, अच्छा रिजल्ट आएगा, तो मतलब वो चीज़ ना आप जीवन भर याद रखोगे कि नहीं हम तो कुछ किए हैं जीवन में, किए, ऐसे व्यर्थ तो नहीं बैठे रहे, है ना। तो वो चीज़ छोड़ो और इन सारे सपनों को पूरा करो, उन सारे उम्मीदों पे खरा उतरो और अपने सपनों को कभी टूटने ना दो, है ना। तो हिम्मत रखो, हर चीज़ कर सकते हो। आज लगता है कि नहीं हो पाएगा, लेकिन हम ये चीज़ बोलते हैं, आप कंटिन्यूटी, रेगुलरिटी के साथ आप लग जाओ, इन सारे पॉइंट पे काम करो, लगातार पढ़ाई करो और देखो एक समय बाद ऐसा आएगा कि नहीं, लगेगा कि नहीं भैया आप जो बोले थे ना आज वो पूरा होते जा रहा है और वो सपने को हम साकार कर पाएंगे। तो बस लग जाइए इन सारे पॉइंट्स पे, इन सारे चीज़ों पे, आप अपना पढ़ाई पे मेनली जोड़ दीजिए और लगातार पढ़ाई करिए, ठीक है। हम लोग साथ हैं हर हमेशा। अगर देखो पढ़ाई अच्छी नहीं हो रही है ना, तो अपना एक एजुकेशन वाला संस्थान जहाँ के आप ये वीडियो देख रहे हो, एक बेस्ट तरीके से आप लोग के लिए कोर्स भी लाए हुए हैं एजुकेशन बाबा ऐप पर, जहाँ पे सिलेबस आपका 31 अक्टूबर तक ही सिर्फ खत्म कर दिया जाएगा, पूरे डेप्थ में पढ़ाते हुए, और साथ ही साथ उसके बाद उसका रिवीजन वगैरह बहुत अच्छे से करवाया जाएगा। मॉडल पेपर, पिछले साल का क्वेश्चन पेपर, गेस्ट क्वेश्चंस, ये सारा चीज़, मतलब ओवरऑल आप अपने घर बैठे पूरे बोर्ड परीक्षा में अपना अच्छा मार्क्स ला सकते हैं, पूरी तैयारी कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे स्टेट टॉपर, डिस्ट्रिक्ट टॉपर में ये सारे बच्चों का फोटो आप देख रहे हैं, ठीक है, लेकिन ऐसे और कई सारे बच्चे हैं जो कि बहुत अच्छा मार्क्स लाए, बहुत कुछ अच्छा किए। तो उनकी मेहनत है, पढ़ाई है, अच्छे जगह से पढ़े, जल्दी से सिलेबस खत्म किए, साथ ही साथ अपना रिवीजन किए सही समय पे। तो आप लोग का भी अब ये काम बनता है कि आप लोग भी अपना अच्छे से पढ़ाई करो, लगातार मेहनत करो और उन सपनों को साकार करो, पूरा करो उन सारे सपनों को जो आपने देखा, जो आपके पिता ने देखा, जो आपकी माँ ने देखी है ना। तो बस जाइए और लगातार लग जाइए पढ़ाई में, और साथ ही साथ एजुकेशन बाबा ऐप डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ से आपको अपने बोर्ड परीक्षा की तैयारी अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो जाइए ऐप इंस्टॉल करिए, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, साथ ही साथ आप प्ले स्टोर पे जाएंगे, वहाँ पे एजुकेशन वाला सर्च करेंगे तो ऐप आ जाएगा, ऐप इंस्टॉल करिए। और कोई भी दिक्कत होती है ना, तो आप ये 2 नंबर देख रहे हैं, इस 2 नंबर पे आप कॉल कर लीजिए, बात कर लीजिए कोर्स से संबंधित, क्या मिलने वाला है, कैसे कैसे टीचर्स हैं। दी बेस्ट टीचर आपको यहाँ पे टीम मिलेगा, हर सब्जेक्ट में अलग अलग टीचर, और वो भी नेक्स्ट लेवल के जो आपको बहुत अच्छे से पढ़ा रहे होंगे, है ना। तो जाइए ऐप इंस्टॉल करिए और अपना पढ़ाई जारी रखिए, लगातार पढ़िए और इन बात को हर हमेशा ध्यान रखिए, है ना। बहुत लोग आपसे बहुत कुछ उम्मीदें लगा के बैठी है, और कुछ उम्मीद तो हम आपसे भी लगा के रखे हैं कि आप मेहनत करोगे तो शायद एक समय बाद आओगे कि भैया इतना अच्छा रिजल्ट आया, और उस समय जो हमारी खुशी होगी, बस वही खुशी हम भी चाहते हैं कि मतलब तुम लोग कुछ अच्छा करो, उसमें हमारी खुशी छुपी हुई है। बस अच्छा करना है। आप लोग नीचे कमेंट करके बताओ, क्या आज से आप इन सारे बातों को फॉलो करेंगे या नहीं करेंगे, अपने सपनों को साकार करना है या नहीं करना है, इन सारे पॉइंट्स को अपनाना है या नहीं अपनाना है। जो भी आपको लगता है हमारे बारे में लिखना, या फिर आप अपने बारे में कुछ भी कहानी, क्यों आप नहीं पढ़ पाते हो और ये सारे पॉइंट्स अपने जीवन में उतार पाओगे, अपने वास्तविक जीवन में, तो आप नीचे कमेंट करके लिखो, बताओ, और इस वीडियो को लाइक कर लो, साथ ही साथ चैनल से जुड़ जाओ। यहाँ पे लगातार आपकी बोर्ड परीक्षा की तैयारी हम रेगुलर बेसिस पे करवाते रहेंगे। तो बस चैनल से जुड़े रहिए, चैनल से सब्सक्राइब कर लीजिए और रेगुलर वीडियोस को देखा करिए चैनल से, आपको बहुत फायदा मिलने वाली है, बहुत बोर्ड परीक्षा की अच्छे से तैयारी हो जाएगी। तो चलो आज के इस क्लास में बस हम लोग इतना ही रखते हैं, हम लोग फिर मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक लिए बाय बाय।